1485 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें से 1300 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया, 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए, 377 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। इस सत्र के लिए नेवा के माध्यम से कुल 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार विधान परिषद के 209वें सत्र का आज समापन हो गया। इस सत्र में 1485 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 1300 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया है। इस विषय पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सदन बहुत बढ़िया से चला, सभी माननीय सदस्यों का सहयोग रहा। सहयोग रहेगा तभी बढ़िया चल सकता है। पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोगों ने काफी सहयोग किया, अच्छा से सहयोग किया, इसलिए बढ़िया से चल सका। कितने सवाल हुए ये तो आपको दे दिए हैं ना? थोड़ा सा बता दें। हाँ, इसमें देखिए तो पूरा याद है। देखिए 1485 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें से 1300 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया, 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए, 377 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। इस सत्र के लिए नेवा के माध्यम से कुल 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। 1069 नेवा के माध्यम से 925 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया। इसमें से सभी प्रश्न आते हैं तो सब तो स्वीकृत नहीं होते हैं, कुछ कई कारणों से उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी 925 प्रश्न स्वीकृत हुए। कुल 575 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया। सूचना पर जो खड़े होते हैं लोग ना, तो उसको भी दिया जाता है इनमें। तो 585 सूचनाएं 575 कार्यसूची पर लाया गया। नेवा के माध्यम से 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें से 387 प्रश्न स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया। 289 प्रश्नों को कार्यसूची पर लाया गया एवं 289 उत्तर प्राप्त हुए। ये पूरा का पूरा उत्तर प्राप्त हुआ 100%। वर्तमान में बिहार में कार्यसूची पर अतिरिक्त 22 अल्पसूचित प्रश्न और 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर नेवा के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें सदन पटल पर रखने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान सत्र के शेष लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार, ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर नहीं आ सका या जो उत्तर यहाँ पर नहीं दिया जा सका, तो ऐसे प्रश्नों को पुनः एक पुस्तिका में ले करके सभी विभाग से लेकर के हम लोग यहाँ प्रकाशित करते हैं और सभी माननीय सदस्यों को भेज देते हैं, तो उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसके लिए मैं सरकार से अनुशंसा किया हूँ। ध्यानाकर्षण 216 सूचनाएं प्राप्त हुई, 114 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए जाने की स्वीकृति हुई, 75 सूचनाएं उत्तरित हुई, शेष 10 सूचनाएं व्यपगत हुई, मतलब कि समाप्त हो गया, वो नहीं आ सका। 29 सूचनाएं समिति को समर्पित की गई, सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह का ही हुआ। शून्यकाल में 174 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 112 सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। 48 सूचनाएं अस्वीकृत हुई, जैसे मैंने पुराना हो या ये इतना विषय पर आया क्योंकि नियमानुकूल नहीं है, ऐसे को हम लोगों ने अस्वीकृत किया। और 14 सूचनाएं व्यपगत हुई। निवेदन की कुल 248 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 235 सूचनाएं स्वीकृत हुई, 11 सूचनाएं अस्वीकृत हुई, 2 सूचनाएं व्यपगत हुई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति जो हमारी बनी हुई है यहाँ, वो सभी निवेदन जो प्राप्त हुए उसको भेज दिया गया। उसके माध्यम से
निवेदन समिति के माध्यम से उसका निष्पादन होता है और सब तरह का हम लोग उसको करते हैं। जो भी लोग नहीं करते हैं, जो भी देते हैं उसको वहाँ पर जांच होती है। जांच के अनुसार संबंधित अफसरों को भी बुलाया जाता है और इस तरह से उसका हम लोग करते हैं। और है वर्तमान सत्र में निम्नलिखित विधेयक पारित हुए, उसमें 4 गो। बिहार विनियोग विधेयक 2025, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, बिहार कास्ट आधारित स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025, बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025। तो ये सब अभी काम हुआ है और इसके माध्यम से बहुत से लोग बीच बीच में सूचना दे करके भी अपने बातों को रखते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोग हैं, ये काफ़ी लोग सक्रिय रहे और सवाल पूछते रहे, उसका जवाब भी मिला और बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और एक बात हम सभी माननीय सदस्यों को इतना सहयोग मिला कि हमारे सदन में कभी भी ऐसा अनरूली मनी स्टेट कभी नहीं हुआ। ये अकेले नहीं हो सकता है और ये क्षमता ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जो सभापति हैं उनकी क्षमता की बात नहीं है, ये सहयोग की बात है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने, हमारे सभी विभिन्न कर्मचारियों ने सहयोग किया, तब जाकर के बहुत सफल संचालन हो सका। और कभी कोई हाला गुला किसी तरह की ऐसी बात नहीं हुई जो कि बाहर में चर्चा के विषय हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी अपने माननीय सदस्यों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।